हाँ तो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक नया टॉपिक लाए हैं और वो है, जिस तरह आप वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, सेंटेंस, जुमला। सेंटेंस, जुमला। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे मुंह से मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइसेस निकलते हैं, आवाज़ें निकलते हैं, जिन्हें लेटर्स कहा जाता है और उर्दू में हरूफ कहा जाता है। और ये लेटर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स। जो हरूफ हैं या लेटर्स हैं वो मिल जाते हैं, वो क्या बनाते हैं? अल्फाज। तो अंग्रेज़ी ज़बान के कमो बेश 10 से 15 लाख अल्फाज हैं। 10 से 15 लाख अल्फाज हैं और अल्फाज को मुख्तलिफ ग्रुप्स या गिरोहों में तकसीम किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि देखें कि मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज मिलकर जो है ना वो जुमला तरतीब देते हैं। जुमला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सादा है। वो है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete thought. A complete thought. Group of words which gives a complete thought is called sentence. Is called sentence. Group of words which gives a complete thought is called sentence. यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल अदा करता है, जुमला कहलाता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल अदा कर देता है, उस अल्फाज के मजमूए के कहने के बाद सुनने वाले को ज़रूरत पेश नहीं आती कि बोलने वाले ने क्या कहा है। उस मजमूए को, अल्फाज के ज़ख़ीरे को जुमला कहा जाता है। A group of words which gives a complete thought is called sentence. अल्फाज का मजमूआ जो पूरा मफहूम अदा कर देता है, उसको क्या कहते हैं? जुमला या सेंटेंस। जुमला या सेंटेंस। ये तो थी इसकी तारीफ। जुमले की तारीफ, जुमला या सेंटेंस। जुमला या सेंटेंस। अच्छा जी, हम देखते हैं कि जुमले में ये चार चीज़ें फिर आ जाती हैं। जुमले में कौन सी? ये चार चीज़ें आ जाती हैं। क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अल्फाज का मजमुआ जो मफहूम पूरा कर देता है, मफहूम मुकम्मल अदा कर देता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस या जुमला। तो जुमले में ये चार चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, यानी बयान। किसी भी बात को, किसी भी मालूमात को बयान कर देना क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। He was a brave man. Brave man. वो एक बहादुर आदमी था, बहादुर इंसान था। वो एक बहादुर इंसान था। ये एक स्टेटमेंट है जो उसने बयान कर दिया उसकी बहादुरी को, कि वो एक बहादुर था। She is an artist. वो एक फनकार है। वो एक फनकार है। इसमें भी उसके फन का जिक्र कर दिया गया है, बयान कर दिया गया है। पहले वाले जुमले में क्या? उस शख्स की बहादुरी बयान कर दी गई। दूसरे जुमले में क्या? उस लड़की का
उस खातून का क्या है, ये फनकार होना बयान कर दिया गया। शी इज एन आर्टिस्ट, ही वॉज ए ब्रेव मैन। तो जुमला क्या, सेंटेंस मे बी अ स्टेटमेंट, सेंटेंस मे बी अ स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसकी दो एग्जांपल, ही वॉज ए ब्रेव मैन, शी इज एन आर्टिस्ट। अब दूसरे नंबर पे देखें जी, दूसरे नंबर पे जुमले में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कोई सवाल पूछा जा सकता है। इसके अंदर जुमले क्या, अगर जुमले में क्वेश्चन आ जाए उसको क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरे अल्फाज में ये जुमले के यूं समझ ले मीनिंग के लिहाज से अकसाम है। किसके लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से, बनावट के लिहाज से नहीं, मीनिंग के लिहाज से कि एक जुमले में कौन कौन से मफहूम या कौन कौन से माने अदा किए जा सकते हैं। सबसे पहले था कॉमन स्टेटमेंट या असर्टिव असर्शन, यानी किसी किस्म का कोई बयान, किसी किस्म की कोई तायीद या किसी किस्म का कोई मालूमात शेयर करना या स्टेटमेंट। दूसरे में क्वेश्चन, यानी कोई चीज पूछना। Was he a doctor? Was he a doctor? क्या वो एक डॉक्टर था? इसमें क्या है, क्वेश्चन बयान किया गया है, सवाल बयान किया गया है, मफहूम सवाल का दिया गया है कि क्या वो डॉक्टर था, जस्ट बयान कर दिया गया है। ठीक है, Was he a doctor, यानी क्या वो डॉक्टर था। पहले में क्या आ गया, जुमले में स्टेटमेंट भी, यानी सेंटेंस मे कंटेन्स अ स्टेटमेंट। जुमले में स्टेटमेंट यानी बयान हो सकता है। अ सेंटेंस मे कंटेन क्वेश्चन, जुमला सवाल पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है जी, जैसे वाज ही अ डॉक्टर या हु इज देयर, वहाँ कौन है, ये भी एक तरह का सवाल है। ठीक है जी। अब सेंटेंस मे कंटेन अ स्टेटमेंट, एक जो जुमला जो है ना उसमें बयान हो सकता है। सेंटेंस मे कंटेन अ क्वेश्चन, एक जुमले में सवाल हो सकता है जी, जैसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जुमले में कोई डिज़ायर या ख्वाहिश बयान की जा सकती है। ख्वाहिश में चार चीज़ें आती हैं, ख्वाहिश में चार चीज़ें आती हैं, कमांड, हुक्म। ठीक है, लीव द प्लेस एट वंस, फौरन जगह को छोड़ दो। पहले नंबर पे डिजायर पे क्या आती है, डिजायर में चार चीजें आती हैं, यानी अ सेंटेंस में कंटेन डिजायर, द डिजायर आल्सो हैज 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी इसमें चार किस्म के जुमले आते हैं डिजायर में। आर डिजायर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स। सबसे पहले कमांड, लीव द प्लेस एट वंस, फौरन ही जगह छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। बी ऑफ, दफा हो जाओ, गेट अप, दफा हो जाओ, या गेट अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सारे के सारे क्या हैं, ये कमांड हैं, कमांड। ठीक है जी। और आगे दूसरे नंबर पे है रिक्वेस्ट, लेट मी सी यूर, लेट मी सी यूर बुक, मुझे अपनी किताब देखने दो, मुझे अपनी किताब देखने दो। ये क्या है जी, ये कमांड नहीं है, ये दरखास्त है। क्या है, दरखास्त, गुजारिश, रिक्वेस्ट। लेट मी सी यूर बुक, would you like to play with me, ये भी एक तरह की कमांड है, क्वेश्चन की शक्ल में। would you like to play with me, आप मुझसे खेलना पसंद करेंगे, ये एक तरह की रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। ठीक है जी। या लेट मी सी योर बुक, लेट मी सी योर पेन, लेट मी सी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी देखने दो, मुझे किताब देखने दो। लेट मी सी योर टेबल, लेट मी सी योर मार्क्स, मुझे अपने नंबर देखने दो।
अपना लेट मी सी योर हाउस, कुछ भी देखने दो, ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट प्लीज गिव योर पेन जस्ट फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए मुझे अपना पेन दे दो। ये भी एक तरह की रिक्वेस्ट है जिसके साथ प्लीज लगता है। अच्छा जी, अ सेंटेंस मे कंटेन डिजायर, चौथे अ सेंटेंस में कंटेन स्टेटमेंट, बयान जुमले में हो सकता है। अ सेंटेंस में कंटेन क्वेश्चन, उसमें एक सवाल हो सकता है। अ सेंटेंस में कंटेन डिजायर, उसमें कोई ख्वाहिश बयान हो सकती है। ख्वाहिश में कमांड है जी, रिक्वेस्ट है, और इसके अलावा विश है, विश यानी ख्वाहिश। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, ठीक है जी। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मे यू सक्सीड, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं। ये क्या है? विश, ख्वाहिश, विश या ख्वाहिश। कमांड था, हुक्म था, जैसे गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, गेट ऑफ दफा हो जाओ, बी ऑफ चले जाओ। रिक्वेस्ट के लिए लेट मी सी योर पेन, मुझे अपना पेन देखने दो, या वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन फॉर आवर, यानी 1 घंटे के लिए मुझे अपना कलम देंगे, ये रिक्वेस्ट है। आगे है विश, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मे यू सक्सीड, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं। और लास्ट पे है जी इसमें इंट्रीटी, इंट्रीटी कहते हैं आजिज़ाना इल्तिजा को, आजिज़ाना इल्तिजा। रिक्वेस्ट, इस्तदा, ख्वाहिश, इंट्रीटी। इंट्रीटी यानी ये भी ख्वाहिश ही के जुमले में आता है। गिव मी समथिंग फॉर गॉड सेक, गिव मी समथिंग फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए मुझे कुछ दो। गिव मी समथिंग फॉर गॉड सेक, और ये ट्रीटी है, इंट्रीटी है, इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है। गिव मी समथिंग फॉर गॉड सेक, गिव मी पीस ऑफ ब्रेड फॉर गॉड सेक, अल्लाह के लिए मुझे रोटी का टुकड़ा दे दो, ठीक है जी। अब अ सेंटेंस कंटेन स्टेटमेंट, अ सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वेश्चंस, अ सेंटेंस कंटेन डिजायर, डिजायर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, कमांड, रिक्वेस्ट, विश, इंट्रीटी। इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश, गिव मी समथिंग फॉर गॉड से, खुदा के लिए मुझे कुछ दे दो, ठीक है जी। आगे चौथे नंबर पे है जी एक्सक्लेमेशन, इस्तेजाब, इम्बिसात, गम, गुस्सा। इस्तेजाब, इम्बिसात, गम या गुस्सा। अब सबसे पहले जी इस्तेजाब, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या ही खूबसूरत जगह है, क्या ही खूबसूरत जगह है। ये क्या है? ये सडन फीलिंग ऑफ, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, यानी जज्बात का अचानक इजहार एक्सक्लेमेशन कहलाता है, जज्बात का अचानक। अ सेंटेंस आल्सो कंटेन एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा जी, क्या ही खूबसूरत जगह। अच्छा, ये तो हो गई जी सेंटेंस के यानी मीनिंग के लिहाज से 4 टाइप में मानी मफहूम ये एक सेंटेंस 4 किस्म के अदा कर सकता है। आम बयान, इस्तिफाम या सवाल, हुक्म यानी डिज़ायर या ख्वाहिश, जिसमें हुक्म भी आ जाता है, इस्तदा, ख्वाहिश, और इंतहाई आजिज़ाना इल्तिजा भी आ सकती है। और चौथे नंबर पे है जी अचानक खुशी या गम का इजहार, या अचानक अफसोस का इजहार, या अचानक हैरानी का इजहार। ये 4 किस्म के मीनिंग
कैन कन्वे द सेंटेंस। सेंटेंस कैन कन्वे 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग, 4 किस्म के, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, डिजायर, एक्सक्लेमेशन। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में if we look at the structure of a sentence, sentence can be divided into 2 parts. First part is known as subject. In Urdu we call it mubtada or musnad, mubtada or musnad. And the second part of sentence is known as predicate, and we call it khabar or musnad ilayh, khabar या musnad ilayh. अब उर्दू में इसको मुस्नद, मुस्नद इलैह सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहा जाता है, और अरबी में इसको मुब्तदा और ख़बर कहा जाता है, मुब्तदा और ख़बर। अब पहला पार्ट देखें जी, सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट जिस चीज़ के मुतालिक कुछ कहा जाए, जिस चीज़ या शय या जगह के मुतालिक कहा जाए, वो मुस्नद या मुब्तदा कहलाता है, मुब्तदा कहलाता है। The part of sentence about which something is said is called predicate, subject, sorry. The part of sentence about which something is said or about which something is told is called subject. जिस चीज़ या शय के मुतालिक कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट या इसको मुस्नद या मुब्तदा कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसका दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट या खबर या मुस्नद इलैह। समथिंग यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ word or group of word which says something or which do something is called subject। यानी लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो कोई काम करता है या कोई चीज़ कहता है या बताता है उसको सब्जेक्ट या मुस्नद या मुब्तदा कहा जाता है। और जो अल्फाज या लफ्ज़ यानी जो अल्फाज का मजमूआ या लफ्ज़ इसी सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ कहते हैं, मुब्तदा या मुस्नद के मुतालिक कुछ कहते हैं, उन्हें खबर या मुस्नद इलैह कहा जाता है, खबर या मुस्नद इलैह कहा जाता है। अब मैं कुछ 2-3 जुमले लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। नंबर 1 पे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। The house is for sale। अच्छा जी, आगे the people present left the place in disgust, in disgust। अगर हम इसको ऐसे, ये आपका है जी सब्जेक्ट और ये है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, मुस्नद, मुस्नद इलैह, मुब्तदा या खबर। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अब ये बर्ड्स जो है ना, ये बर्ड्स
ये क्या करता है, ये बता रहा है, ये अल्फाज का हरूफ का मजमुआ, ये एक लफ्ज़ है यानी जमा है। ये बता रहे हैं कि ये उड़ते हैं, यानी ग्रुप वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब ये फलाई किसके मुतालिक कह रहा है, इन परिंदों के मुतालिक कह रहा है, बता रहा है, टेल कर रहा है, शे कर रहा है कि ये परिंदे उड़ते हैं। ठीक है जी। अब ये प्रेडिकेट बताएगा किसके मुतालिक, सब्जेक्ट के मुतालिक। सब्जेक्ट असल में दूसरे अल्फाज में फ़ाइल को कहा जाता है, फ़ाइल को सब्जेक्ट या मुस्नद कहा जाता है, और जो कुछ इस फ़ाइल के मुतालिक बाकी अल्फाज जो बताते हैं वो इसी की खबर देते हैं, इसी के मुतालिक कुछ ना कुछ कहते हैं, फ़ाइल के मुतालिक कुछ ना कुछ कहते हैं। तो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। Sentence can be divided into two parts. One is subject, second is predicate. Subject is the word or group of word about which something is said, and predicate is the part of sentence which tells or says about something about subject. Predicate is group of word which says something about the subject. अब जैसे फ्लाई टेल का क्या बताता है, फ्लाई हमें बता रहा है कि परिंदे उड़ रहे हैं। ये फ्लाई क्या है, प्रेडिकेट है, बर्ड्स सब्जेक्ट या उड़ने वाले फ़ाइल है, यानी ये फ़ाइल या मुस्नद है, और ये मुस्नद इला है, यानी जिसकी तरफ ये सनद दे रहे हैं, जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, जिसका मफहूम ये दे रहे हैं, ये वो अल्फाज का मजमूआ है। जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सब्जेक्ट फ़ाइल या मुब्तदा या मुस्नद, यानी ये काम करने वाले होते हैं, और अल्फाज का वो मजमुआ जो इन्हीं सब्जेक्ट या फ़ाइल के मुताबिक कुछ या इसके मुतालिक कुछ बताता है, तो उसको प्रेडिकेट या ख़बर या मुस्नद इलैह कहा जाता है। अब इसमें बर्ड्स जो है ना ये सब्जेक्ट है जी, और फ्लाई प्रेडिकेट। ठीक है जी। अब दूसरा है द हाउस इज़ फॉर सेल। अब हाउस जो है ना ये सब्जेक्ट है या मुस्नद या मुब्तदा है, और इज़ फॉर सेल इज़ टेलिंग समथिंग अबाउट द हाउस, कि ये जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ कह रहा है किसके मुतालिक, हाउस के मुतालिक, कि ये फॉर सेल है, ये बिकने के लिए है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज सेइंग समथिंग अबाउट द हाउस और सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब द पीपल प्रेजेंट, जो लोग मौजूद थे, ये फाइल है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कोई चीज़ करने वाला है। लेफ्ट द प्लेस इन डिस्गस्ट, नफरत में आकर उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लोग जो मौजूद थे नफरत में आकर उन्होंने जगह छोड़ दी। लेफ्ट द प्लेस इन डिस्गस्ट, नफरत में आकर जगह छोड़ दी, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स अबाउट द पीपल प्रेजेंट। So the people present is subject and left the place in the disgust is predicate. This group of word is telling something about the present, people present, and is for sale is something, a group of word which is telling something about the house, and fly is a word which is telling something about the birds. आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या है। हाँ, अलबत्ता इन्हीं जुमलों से हम देख सकते हैं, ये जिस तरह मैंने डिवाइड किया है कि सब्जेक्ट काम करने वाले को, और अल्फाज का वो मजमूआ जो इन्हीं सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता, अंडरस्टूड होता है, बाज़ दफ़ा प्रेडिकेट को। इसकी दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी हैं कि व्हाट यू हेयर, व्हाट यू हेयर। अब देखें व्हाट ये क्या है, व्हाट यू हेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं, यानी व्हाट यू आर हेयर होना चाहिए था, तो आर यहाँ अंडरस्टूड है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या है, ये प्रेडिकेट मौजूद नहीं है, प्रेडिकेट इसमें मौजूद नहीं। व्हाट यू हेयर, व्हाट असल में होना चाहिए था कि व्हाट यू आर हेयर, आप यहाँ हैं, तो ये प्रेडिकेट इसमें नहीं है। दूसरे जुमले में आप देखें, ये नंबर 2 पे
कम हियर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। कम हियर, यहाँ आओ, अगर इससे पहले यू को लगा दें, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, तो ये जो है ना, ये यू जो है ना सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। इस जुमले में प्रेडिकेट जो है ना ये हिडन है और वो है यू आर हियर। और सेकंड जुमले में कम हियर, इसमें यू अंडरस्टूड है या आर यू इज हिडन, और दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कम हियर। व्हाट यू आर हियर, आर इज द प्रेडिकेट ऑफ यू। पहले जुमले में प्रेडिकेट हिडन है, दूसरे जुमले में सब्जेक्ट हिडन है। तो इस तरह हमें सेंटेंस का पता चल गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड विद गिव्स अ कंप्लीट थॉट, अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम अदा करता है। ठीक है जी। अ सेंटेंस मे कंटेन फोर थिंग्स, अ सेंटेंस मे कंटेन्स फोर थिंग्स, एक जुमले में चार चीज़ें हो सकती हैं। नंबर एक स्टेटमेंट, नंबर दो क्या होगी क्वेश्चन, नंबर तीन डिजायर, नंबर चार एक्सक्लेमेशन। और फिर ईच सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, एक ही जुमले को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेकंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स और डू समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अल्फाज का मजमुआ या कोई लफ्ज़ जो कुछ करता है यानी कोई काम करता है वो सब्जेक्ट या मुब्तदा या इसको फाइल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड आर वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, अगर इनको देखें तो कहीं प्रेडिकेट जो है ना हिडन होता है, कहीं सब्जेक्ट। इसकी मिसालें ये हैं कि व्हाट यू हेयर, यहाँ हेयर यानी आर जो है ना प्रेडिकेट, ये जो है ना हिडन है, और कम ईयर में यू सब्जेक्ट हिडन है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुताला करें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।